12 की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 4 है। बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। ये चैप्टर हम देख चुके हैं। चैप्टर में कई सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। इस चैप्टर की सारी बातों को हम सीख चुके हैं और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें एक सवाल के 4 जवाब होंगे, जिसमें से आपको करेक्ट वन चूज़ करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का MCQ का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो किस चीज़ की पूजा करते थे? आपके ऑप्शन है विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी, शिव। और इसका करेक्ट आंसर है प्रकृति। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के बाद का जो काल था उस काल में किसकी पूजा होने लगी? पहले तो ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो उसमें किसकी पूजा होने लगी? और आपके ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी, पार्वती। और इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उत्तर वैदिक काल के आते आते ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। सांची का जो स्तूप है उसको सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और आपके ऑप्शन है H.H. कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम और इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि H.H. कौल, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन तीनों ने ही सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है विदिशा, रायसेन, सागर और भोपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा रायसेन। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, उनके नाम क्या थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आनंद एवं उपाली, ऑप्शन बी है कश्यप, ऑप्शन सी है सारिपुत्र और गौद्रलायन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद एवं उपाली भी थे, कश्यप भी थे, सारिपुत्र और गौद्रलायन भी थे, यानी कि आंसर होगा आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हम सबको पता है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, लेकिन उस समय शासक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक और कालाशोक। इसका करेक्ट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्लेखन कायाक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? सल्लेखन जो है वो एक विधि है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य उपवास के द्वारा, लगातार उपवास के द्वारा अपने शरीर को कमज़ोर करता हुआ एक दिन अपने शरीर का त्याग कर देता है, और इस प्रकार से प्राप्त मृत्यु को सल्लेखन की कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्लेखन द्वारा जो मृत्यु होती है या सल्लेखन के द्वारा जो अपने प्राणों का त्याग होता है वो किस धर्म में होता है? और आपके ऑप्शन दिए हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ मुनि का संबंध है।
नाथ मुनि का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो जो नाथ मुनि है उसका संबंध ना जैन धर्म से है, ना बौद्ध धर्म से है, ना शैव धर्म से है, बल्कि उनका संबंध वैष्णव धर्म से है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वैष्णव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? मतलब कालिदास, भवभूति, सुबंधु और वानभट्ट जो है वो किस धर्म के अनुयायी थे या किस धर्म को मानने वाले थे? आपके ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। और इसका करेक्ट आंसर होगा शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शैव मत या शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? भवभूति के जो मालती माधव हैं उसमें किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं काश्मीर शैव, लिंगायत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय। तो भवभूति के जो मालती माधव हैं उसमें वो कपालिक संप्रदाय से संबंधित हैं और कपालिक संप्रदाय का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, वानभट्ट ने कादम्बरी नामक ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? वानभट्ट ने ये ग्रंथ लिखा है कादम्बरी और उसमें उन्होंने किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है कश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक या पाशुपत। आपका करेक्ट आंसर होगा पाशुपत, यानी वानभट्ट ने कादम्बरी नामक ग्रंथ में पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध जो कि ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, उन्हें आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? और आपके ऑप्शन हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा। और इसका करेक्ट आंसर होगा बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू, बौद्ध, शैव और जैन। इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शैव जो कि लिंगायत संप्रदाय से है, आंदोलन का जनक कौन है? आपके ऑप्शन हैं कबीर, गुरु नानक, बासवन्ना और कराईकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बासवन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? बौद्ध परंपरा की मान्यता के आधार पर अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया है? आपके ऑप्शन है 100, 50,000, 64,000 और 84,000। 150,000, 64,000 या 84,000। इसका करेक्ट आंसर होगा 84,000। बौद्ध परंपरा के अनुसार और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में हैं? मतलब हीनयान संप्रदाय की जो पुस्तकें हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं? आपके ऑप्शन हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत और बौद्ध। इसका करेक्ट आंसर होगा पाली, यानी कि हीनयानी जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी पाली भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त और राहुल। इसका करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक
किस धर्म से संबंधित है? जो धर्मग्रंथ सुत्त पिटक है वो किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और शैव धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। ये 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, इसलिए इसमें से सुत्त पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरी जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या वैशाली। और इसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।